वेलकम बैक। आज हम माई एसक्यूएल वर्कबेंच में यहीं पे काम करेंगे, सारे क्वेरी रन कराएंगे। तो मैंने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया यहाँ पे। अब लास्ट डे हमने एक डेटाबेस बनाया था जो था सेल्स एंड और एक टेबल भी हमने क्रिएट किया था न्यू कास्ट। तो आज हम फर्स्ट इस डेटाबेस में टेबल और एक डिफरेंट टेबल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले यूज़ सेल्स मतलब हमें बताना है कि हम कौन से डेटाबेस के अंदर हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे और उसके ऊपर सारे कंस्ट्रेंट्स जो है वो सारे हम यहाँ पर एक एक करके क्रिएट करेंगे और देखेंगे। तो आज जो टेबल का ये जो कंस्ट्रेंट्स है वो हम जब टेबल बनाते हैं तब डायरेक्टली कैसे हम इसको यूज़ करते हैं वो फर्स्ट देखेंगे। तो फर्स्ट जैसे कस्टमर टेबल, क्रिएट टेबल का और टेबल नेम। सो क्रिएट टेबल कस्टमर्स, तो कस्ट आईडी ये हुआ एक फील्ड नेम, इंट इसका टाइप है जिसमें किस तरह का डेटा रखा जाएगा और इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की मतलब इस तरह का ये एक कंस्ट्रेंट है जो कि यूनिक होना है और नॉट नल। नॉट नल मतलब इसमें हमें कुछ ना कुछ वैल्यू डालना ही है, तो प्राइमरी की हो गया। नेक्स्ट हमारा फील्ड है नेम और वर्कर। वर्कर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, मतलब हम यहाँ पर नंबर्स अल्फ़ाबेट सारे मिला के ये डेटा हम बना सकते हैं जिसका लेंथ है 100। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं नॉट नल, ये और एक कंस्ट्रेंट है, मतलब यहाँ पर जब मतलब डेटा इनपुट किया जाएगा तो कुछ ना कुछ इनपुट होना है, ये हम खाली नहीं रख सकते। नेक्स्ट एक ईमेल फील्ड है जो फिर से वर्कर हम रख रहे हैं और उसका लेंथ 100। अब ईमेल को हम एक ऐसा कंस्ट्रेंट दे रहे हैं जिसका नाम है यूनिक। देखिए ड्रॉप डाउन में ही आपको मिल जा रहा है यूनिक, मतलब ये भी होगा यूनिक और प्राइमरी की, ये दोनों ही यूनिक होते हैं। मगर प्राइमरी में की में क्या होता है, हम उसको नॉट नल मतलब नल वैल्यू नहीं रख सकते, मगर यूनिक की में हम चाहे तो डाल सकते और नहीं चाहे तो नहीं भी डाल सकते, मगर जो भी हम इनपुट करें वो यूनिक होना चाहिए। नेक्स्ट एज, और ये इंटीजर टाइप रखा है और ये चेक कंस्ट्रेंट, मतलब जब इनपुट होगा तब वो चेक करेगा कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए, नहीं तो एंट्री नहीं होगा, क्योंकि कंस्ट्रेंट मतलब ही रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करना एक फील्ड के ऊपर किस तरह के वैल्यू इसमें इनपुट होंगे। और क्रिएटेड एट ये एक टाइम स्टैम्प, मतलब इसमें हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखेंगे करंट टाइम। सपोज़ यहाँ पे इनपुट कुछ नहीं डाला जा रहा है तो वो जो करंट टाइम है उसी को वो डाल देगा एज डिफ़ॉल्ट, और अगर आप कुछ डाल रहे हो तो वो करंट टाइम नहीं डालेगा। तो ये है 5 कंस्ट्रेंट्स। बेसिकली हम 6 कंस्ट्रेंट के बारे में बात करेंगे। तो 5 कंस्ट्रेंट किस तरह से होते हैं और उसको किस तरह से एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग टेबल आप डाल सकते हैं, यहाँ पे हम आज यही डिस्कस करें। और एक इसका सिनेरियो हो सकता है, चलिए रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि ये हमारा टेबल बन गया है। तो देखिए सेल्स के अंदर पहले ही था एक न्यू कास्ट, अभी देखिए यहाँ पे कस्टमर्स, ये टेबल बन गया विथ ऑल द 5 फील्ड्स। और एक सिनेरियो होता है कि आपने एक टेबल बना लिया, उसके बाद अब कंस्ट्रेंट ऐड करना चाह रहे हैं, तब और एक सिनेरियो होता है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि बाद में हम कैसे कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम DESCA कमांड के साथ डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कस्टमर टेबल्स में क्या क्या फील्ड आए हैं, उसका टाइप क्या है, उसमें नल वैल्यू हम डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, उसके की क्या है। तो ये की जैसे प्राइमरी की किस तरह से लिखा जाता है, फिर हमने यूनिक की जो बोला था वो किस तरह से लिखा जाता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में देखिए यहाँ पे करंट टाइम स्टैम्प बता रहा है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या हमने कंस्ट्रेंट डाले हैं। तो सिंपल आप यहाँ से चेक कर लोगे। अब हमारा बचता है फॉरेन की। अब फॉरेन की के लिए हम और एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि फॉरेन की का मतलब ही है 2 टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। तो हम एक क्रिएट टेबल नेम डालेंगे। चलिए हम ऑर्डर्स ये टेबल नेम डालते हैं। तो ऑर्डर्स में फिर से हम यहाँ पे कुछ फील्ड्स डालेंगे, क्योंकि इन टेबल्स को लेके हम नेक्स्ट कुछ ट्यूटोरियल्स में और भी प्रैक्टिस करेंगे क्वेरीज। तो यहाँ पे जैसे ऑर्डर आईडी डाला, तो एक प्राइमरी की हमको रखना होता है, अगर नहीं भी रखते हैं तो बाद में कैसे डाल सकते हैं,
वो भी हम देखेंगे। और अभी हमको पता चल गया प्राइमरी की मतलब वो यूनिक होगा और उस नॉट नल, ये दोनों इसके क्वालिटीज़ होंगे, मतलब हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते। उसके बाद हमने कस्टमर आईडी, ये कस्टमर आईडी जो लिखा है ये भी इंटीजर टाइप लिखा है, यहीं पे हम फॉरेन की का जो डेटा भरा जाएगा इसी मतलब फील्ड के अंडर होगा, तो उसको हमने डिफाइन कर लिया कि कस्टमर आईडी एक फील्ड बना लिया। फिर ऑर्डर डेट, ये डेट टाइप है नॉर्मल। फिर टोटल अमाउंट, ये भी एक ऑर्डर का फील्ड बन सकता है, जिसे हम डेसिमल एज डेसिमल डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसका पॉइंट के आगे 10 होगा डाल सकते हैं, और उसके बाद पॉइंट जैसे 00 हमने डाला। और नेक्स्ट हमको अभी बताना है कि फॉरेन की कौन सा है और हम किसके साथ उसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये लाइन लिखने का ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सिंटैक्स है, पहले फॉरेन की बता रहे हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं कि कस्टमर आईडी ये होगा फॉरेन की इस टेबल का, मतलब ऑर्डर्स टेबल का। और रेफरेंस कहाँ करेगा, तो इसके लिए हमको रेफरेंसेस ये बोलना पड़ेगा, कौन से टेबल को रेफ़र कर रहा है। तो यहाँ पर रेफ़र कर रहे हैं कस्टमर्स टेबल्स को, हम कस्टमर टेबल के साथ इस ऑर्डर टेबल को जोड़ रहे हैं। और कस्टमर टेबल के कौन से फील्ड के साथ, तो वो भी कस्टमर आईडी है। तो यहाँ पर हमने ये जो रिलेशन एस्टेब्लिश किया या फिर रेफरेंस किया यूजिंग फॉरेन की, सिंपल। और जब हम लास्ट लिखते हैं तो वहाँ पर हम कॉमा नहीं डालते और हमको एंड में एक सेमीकोलन डालना है। तो इसको हम रन कराते हैं, तो रन कराते ही यहाँ पे एक एरर दे दिया। तो अगर यहाँ पे एरर दे रहा है तो आप यहाँ से थोड़ा सा डिबग कर सकते हैं कि एरर किस लिए दिया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एरर कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो एरर है, यहाँ पर देखिए जो कस्टमर टेबल्स में एक्चुअली हमने बोला था कस्ट आईडी, ये था फील्ड का नेम, और मैंने यहाँ पे गलती से लिखा है कस्टमर आईडी। तो चलो यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं। तो कस्टमर्स का फील्ड नेम हमको करेक्ट लिखना है, वो है कस्ट आईडी, और हमारा जो अभी ऑर्डर्स टेबल का जहाँ पे हम फॉरेन की बता रहे हैं वो है कस्टमर आईडी। तो ये डिफरेंस आपको पता चल गया। तो देखिए प्रॉपर्ली रन कर गया और हमारा यहाँ पे दोनों टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप तैयार हो गया, इसलिए हम बोलते हैं RDBMS। ओके, तो यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमको बाकी यहाँ पर जो डिटेल्स है वो दिख जाएंगे। तो देखिए हमारा ऑर्डर्स टेबल और उसमें जो कॉलम्स है वो यहाँ पे बन चुके हैं। सिंपल, हमने मेनली 4 कॉलम्स यहाँ पे बनाए, तो ये बन चुके हैं। तो यहाँ पर फिर से हम DESC इससे देख सकते हैं कि इसके अंदर किस तरह से ये टेबल को डिस्क्राइब किया है, कौन सा फॉरेन की बता रहा है और कहाँ पर प्राइमरी के डाले हैं हमने। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ऑल्टर जो कमांड वो कैसे काम करते हैं और उसका जो कमांड्स यूज़ करना हमने सीखा। तो आज हमने यहाँ पर देखा कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग टेबल हम कैसे कॉन्स्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हैं और वो कॉन्स्ट्रेंट्स के क्या क्या मतलब फीचर्स होते हैं या फिर क्या क्या उसके क्वालिटीज़ होते हैं वो भी हमने देख लिया। और जब हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे डेटा तब हमको इसका इम्प्लीमेंटेशन और भी अच्छे से पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।